झांसी में बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां मौड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सेना गांव में रहने वाले 75 वर्षीय परमलाल अहरवार की बीती रात घर में घुसकर कर दी गई हत्या। पड़ोस में रहने वाले हरि सिंह अहरवार शराब पीकर अन्य पड़ोसी को दे रहे थे गाली, जिसको लेकर दोनों का हो गया था विवाद। मामला बढ़ने पर आई पुलिस तो परमलाल ने बता दिया था सच कि हरि सिंह की है गलती, वह शराब पीकर दे रहा था गाली। बस इसी बात का बदला लेने के लिए बीती रात दीवार फांदकर परमलाल के घर में घुस गया हरि सिंह और बसूले से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें उतार दिया मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में वंदे भारत एक्सप्रेस प्रकरण से पूरे देश में चर्चा में आए बबीना विधायक राजीव सिंह पारिछा ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता कर रखा अपना पक्ष, जिसमें उन्होंने कहा कि मामले की विवेचना होने और वीडियो से ये हो जाएगा स्पष्ट कि मैं 100% हूँ सही, मेरी 1% भी नहीं है गलती। वहीं यात्री से मारपीट करने वाले अपने समर्थकों को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ लोग आ गए गलत, जिन्हें नहीं पता राजनीति की मर्यादाएं, उन्हीं के चलते अब सफाई देता घूम रहा हूँ मैं। बोले दोनों यात्री बार बार उन पर हो रहे थे उग्र और मेरे परिवार के साथ किया गलत व्यवहार, जिसकी उन्होंने दर्ज कराई है शिकायत। वहीं उन्होंने यात्री से मारपीट की घटना पर जताया खेद। बोले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई में कानून के साथ हैं वे। जालौन के कालपी क्षेत्र में यमुना नदी का लगातार तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। बीते 24 घंटों के दौरान जलस्तर में 12 से 15 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रही है वृद्धि। गुरुवार को दोपहर तक 99.30 मीटर तक पहुंच गया जलस्तर, जिससे क्षेत्र में गहराने लगी है बाढ़ की आशंका। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन हो गया है सतर्क। बाढ़ नियंत्रण से जुड़े विभागों को कर दिया गया है अलर्ट। संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ा दी गई है निगरानी। झांसी में उपद्रवियों ने शताब्दी एक्सप्रेस को एक बार फिर से बनाया निशाना, जहां ट्रेन के झांसी पहुंचने से पहले उसके कोच पर पत्थर मारकर उपद्रवियों ने तोड़ दिया खिड़की का शीशा। शताब्दी एक्सप्रेस बीते 4 दिन से में तीसरी बार हुए पथराव के बाद अब रेलवे की प्रीमियम ट्रेन की सुरक्षा पर भी सवाल हो गए हैं खड़े। बुधवार को हुई घटना के बाद ट्रेन में मौजूद आरपीएफ के जवानों ने मौके पर पहुंचकर की पड़ताल, लेकिन नहीं आया कोई हाथ। रानी कमलापति से चलकर दिल्ली की ओर जा रही थी शताब्दी एक्सप्रेस, तभी बबीना से झांसी के बीच यह घटना आई सामने। मामले की जांच में जुटी रेलवे पुलिस। टीकमगढ़ में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे देखने को मिला बड़ा हादसा, जहां झांसी हाईवे पर बमौरी खास गांव में मकान में जा घुसा एक तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में एक महिला हो गई घायल और मकान को भी पहुंचा है नुकसान। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जिसमें ड्राइवर की लापरवाही साफ आ रही है नजर। स्थानीय लोगों के अनुसार टीकमगढ़ की ओर जा रहे थे 2 ट्रक, एक खराब ट्रक को खींचकर ले रहा था दूसरा ट्रक। इसी दौरान अनियंत्रित होकर सिद्धार्थ जैन के मकान में जा घुसा पीछे वाला ट्रक, जिससे सड़क पर लग गया जाम। झांसी में गुरुवार को विजिलेंस टीम ने उप शिक्षा निदेशक के बाबू राकेश चंद्र शर्मा को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। एक सहायक लिपिक राजकुमार सिंह से मांगी गई थी यह रिश्वत, जिन्हें अपनी बेटी की करनी थी शादी, तो उन्होंने जनरल प्रोविडेंट फंड निकालने के लिए किया था आवेदन। बाबू भुगतान की संस्तुति करने के एवज में उनसे मांग रहा था रिश्वत। पैसा नहीं देने पर 1 माह तक लटकाए रखी फाइल, जिससे पीड़ित की बेटी की शादी की निकल गई डेट और वह नहीं कर पाया शादी। इसके बाद उसने विजिलेंस टीम से की शिकायत, तो गुरुवार को टीम ने ऑफिस के अंदर की ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। महोबा में शादी के महज 24 दिन बाद एक नवविवाहित युवक की सड़क दुर्घटना में हो गई मौत, जिससे नई नवेली दुल्हन की उजड़ गई दुनिया। कबरई थाना क्षेत्र के कानपुर सागर हाईवे 86 पर खनिज बैरियर के पास हुआ हादसा, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें 25 वर्षीय बुद्धविलास की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। कबरई में एक रिश्तेदार को छोड़कर लौट रहा था वापस, तभी रास्ते में हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ नगर पालिका दफ्तर में गुरुवार को हुई परिषद की बैठक में एक नया नियम किया गया है लागू, जिसमें इस बार महिला पार्षदों के पतियों को बैठक हॉल में नहीं दी गई एंट्री। इस कारण बैठक के दौरान खिड़कियों से झांकते हुए देखे गए पार्षदों के पति। इस दौरान 21 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, जबकि 3 रोड निर्माण के प्रस्तावों को कर दिया गया निरस्त। बाकी 13 प्रस्तावों को अगली बैठक के लिए कर दिया गया है स्थगित। जालौन जिले के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की सड़क हादसे में मौत के बाद गरमा गया मामला, जिसकी माधोगढ़ के बंगरा निवासी 20 वर्षीय अंकित के रूप में की गई है पहचान। बुधवार को बिजली के खंभे से अंकित की बाइक टकराने से वह गंभीर रूप से हो गया था घायल, जिसकी इलाज के दौरान हो गई थी मौत। वहीं परिजनों ने इस हादसे को मानने से कर दिया साफ इनकार और आरोप लगाते हुए कहा कि यह सोची समझी साजिश के तहत की गई है हत्या, जिसको लेकर गुरुवार को उन्होंने माधोगढ़ बंगरा मुख्य मार्ग पर लगा दिया लंबा जाम, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का करना पड़ा सामना। झांसी में 7 दिन बाद सड़क किनारे बेहोश मिली लापता हुई महिला, जिसे पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। होश आने पर महिला ने कहा कि एक युवक ले गया था उसे अपने साथ। इस दौरान उसने कहाँ रखा, क्या किया, क्या यह कुछ भी नहीं है उसे याद। महिला के हाथ पैर में मिले हैं चोट के निशान। फिलहाल महिला के परिजन भी पहुंच गए हैं अस्पताल, जहां उसका चल रहा है उपचार। टहरौली थाना क्षेत्र के पसराई गाँव का है मामला। पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल की शुरू।
बांदा के थाना अतर्रा के क्षेत्र के ग्राम महोत्रा में एक मामूली विवाद ने ले लिया खूनी संघर्ष, जहां कल्लू विश्वकर्मा ने अपने पड़ोसी दयाराम यादव की डंडे से पीट कर दी हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए हत्यारोपी कल्लू विश्वकर्मा को कर लिया गिरफ्तार, जिसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा भी कर लिया गया बरामद। कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। महोबा में एक महिला को ऑनलाइन गेम खेलते खेलते पंजाब के युवक से हो गया प्यार। जब उसके पति को इस बात का पता चला तो उसने पत्नी को काफी समझाया, लेकिन पत्नी मानने के लिए नहीं थी तैयार। पति ने गुरुवार को लुधियाना से 900 किलोमीटर दूर अपनी ससुराल महोबा में बुला लिया अपना प्रेमी। फिर दोनों ने मिलकर जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी को ले लिया हिरासत में, लेकिन प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही पत्नी, जिसके बाद पुलिस ने छोड़ दिया प्रेमी और महिला अपने प्रेमी के साथ हो गई फरार। पति का कहना है कि पत्नी ने हमको 55 टुकड़े करके ड्रम में भरने की दी थी धमकी, जिससे डरा हुआ था वह। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र का है मामला। झांसी के भाजपा नेता को मिला बड़ा तोहफा, जहां भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जमुना प्रसाद कुशवाहा को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ का चुना गया निर्विरोध सभापति अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त होता है। पदभार ग्रहण करने पर सभी ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर व मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं।